नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। जी हाँ, तो भारतीय संविधान में जितने भी प्रमुख प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम्स में लगातार बार बार ही पूछा जाता है। जी हाँ, तो लगातार बार बार ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एसएससी एग्जाम्स के लिए, बिहार पुलिस के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, सिविल कोर्ट के एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ बिहार एसएससी के एग्जाम्स के लिए, इत्यादि एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम पहले संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन क्या बोला जा रहा है? तो पहला संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या किया गया था इसमें? 9वीं अनुसूची को जो है वो जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। उसके बाद है आपका 7वां संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को करेंगे। अगर करने बैठेंगे तो अभी तक बहुत सारे हो चुके हैं तो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी कि 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में किया गया, जिसमें जो है भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। किसका पुनर्गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का जो है ये पुनर्गठन हुआ था। अगला प्रश्न, अगला में जो है वो है 10वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 10वां संविधान संशोधन, जिसमें जो है आपको 1961 में किया गया। कब किया गया? 1961 में किया गया। और इसमें जो है दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? दादर और नगर हवेली को जो है 10वां संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया। उसके बाद जो है वह है 12वां संविधान संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन जो है 1962 में किया गया। कब किया गया? 1962 में किया गया। इसमें जो है गोवा, दमन और दीप, ध्यान दीजिएगा, गोवा, दमन और दीप को क्या किया गया? शामिल किया गया। जहां तो गोवा और दमन द्वीप को शामिल किया गया। उसके बाद है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन में जो है ये 1962 में हुआ। और इसमें जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। जहां तो नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा दिया गया 13वां संविधान संशोधन 1962 के जरिए। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है वो है 14वां संविधान संशोधन। जी हाँ, तो 14वां संविधान संशोधन, तो 14वां संविधान संशोधन जो है वो 1963 में हुआ। कब हुआ? 1963 में हुआ। इसमें जो है पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। जी हाँ, तो पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी को जो है इसमें क्या किया गया? भारत में शामिल किया गया 1963 में 14वां संविधान संशोधन के जरिए। उसके बाद है 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन जो है वो आपको 1963 में हुआ। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष की गई। जी हाँ, तो 60 से 62 वर्ष कर दी गई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु। उसके बाद जो है 18वां संविधान संशोधन है। तो 18वां संविधान संशोधन जो है 1966 में किया गया। कब किया गया? 1966 में किया गया। जिसमें जो है पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया। यानी कि पंजाब और हरियाणा पहले एक साथ हुआ करते थे, लेकिन 18वां संविधान संशोधन 1966 के जरिए जो है पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया गया। जी हाँ, तो अलग अलग कर दिया गया। जो चूंकि हम अभी जानते हैं पंजाब और हरियाणा का दोनों का जो राजधानी है अभी चंडीगढ़ ही है। क्या है? चंडीगढ़ है। बढ़ेंगे अगले संविधान संशोधन की। तो अगला है 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में किया गया। कब किया गया? 1967 में किया गया, जिसमें सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जी हाँ, तो सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की तो इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 है। जिस पहले जो है 18 हुआ करती थी, उसके बाद जो है
जोड़ करके कितना कर दिया गया, 22 कर दिया गया। उसके बाद जो है 22वां संविधान संशोधन, तो 22वां संविधान संशोधन जो है वो क्या कहता है, तो ये जो है आपको 1969 में हुआ, जिसे जो है असम को अलग करके मेघालय बना गया। जी हाँ, तो असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया। जी हाँ, तो असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया 22वां संविधान संशोधन में। मतलब उसके बाद जो है वो है आपका 26वां संविधान संशोधन। तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971 में किया गया। इसमें जो है रियासतों के शासक, जी हाँ, तो रियासतों के शासक को प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया। जितना भी रियासतों के शासक थे उसका सारा अधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत में मिला दिया गया। उसके बाद जो है आपको 27वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में हुआ, जिसमें जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, जी हाँ, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जी हाँ, तो 1971 में जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद है 31वां संविधान संशोधन। तो 31वां संविधान संशोधन जो है, जी हाँ, तो 31वां संविधान संशोधन जो है वो 1963 में हुआ, सॉरी 1973 में हुआ, जो कि लोकसभा में, जी हाँ, तो लोकसभा में 555 सीटें, सॉरी 545 सीटें की गई। कितनी की गई, 545 सीटें की गई। उसके बाद है 35वां संविधान संशोधन। तो 35वां संविधान संशोधन जो है वो 1974 में हुआ। कब हुआ, 1974 में हुआ। इसमें जो है सिक्किम को, जी हाँ, तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, सह राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया सिक्किम को। उसके बाद जो है 36वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है, उसके बाद है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन जो है वो आपके 1975 में, कब हुआ, 1975 में हुआ। इसमें सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया। जी हाँ, तो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। जी हाँ, तो पहले सह राज्य बनाया गया 1974 में, उसके बाद 1975 में 36वां संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और आगे है 42वां संविधान संशोधन, जो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि ये 1976 में हुआ है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। जी हाँ, तो बहुत सारे बदलाव किए गए। जी हाँ, तो बहुत सारे बदलाव किए गए, इसलिए इसे लघु संविधान संशोधन कहा है। और इसी को भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा भी कहा है, यानी कि संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। और लघु संविधान संशोधन भी इसी को, लघु संविधान इसी को कहा गया। उसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में किया गया। कब किया गया, 1978 में किया गया। इसमें जो है संपत्ति के, जी हाँ, तो संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जी हाँ, तो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और वित्तीय अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वित्तीय अधिकार बना दिया गया। और इसे जो है 300 के क, यानी कि आर्टिकल 300 के क में इसे रख दिया गया। उसके बाद जो है आपका 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन जो है 1900, जी हाँ, तो 1985 में किया गया। जी हाँ, तो 1985 में किया गया, जिसमें जो है दल बदल कानून, जी हाँ, तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो लागू किया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो है हमारा वह 53वां संविधान संशोधन। तो 53वां संविधान संशोधन जो है वो 1986 में हुआ। कब हुआ, 1986 में। इसे जो है अनुच्छेद 71 का जी से, जी हाँ, 71 का जी में, 371 का जी में मिजोरम को राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। उसके बाद जो है 55वां संविधान संशोधन। तो इसके जरिए जो है आपको अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। और ये जो है 1986 में हुआ। जी हाँ, तो 53वां, 55वां, 54वां तीनों हुआ था आपको 1986 में ही, जिसमें मिजोरम को 53वां के जरिए और अरुणाचल प्रदेश को 55वां संविधान संशोधन के जरिए जो है वो राज्य बनाया गया। बढ़ेंगे अगले संविधान संशोधन की ओर। तो अगला है हमारा 56वां संविधान संशोधन। तो 56वां संविधान संशोधन जो है 1987 में हुआ। कब हुआ, 1987 में। इसमें जो है गोवा राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया। जी हाँ, तो गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में, यानी कि 56वां संविधान संशोधन के जरिए। उसके बाद जो है 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन जो है वो आपको 1989 में हुआ। कब हुआ, 1989 में, जिसमें जो है मतदान, यानी कि वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से, जी हाँ, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1989 में। कब कर दिया गया, 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के जरिए। उसके बाद जो है आपका है 65वां संविधान संशोधन। तो 65वां संविधान संशोधन जो है वो
1990 में हुआ। कब हुआ? 1990 में। इसमें जो है एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई। जी हाँ, तो एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई। ये जो है आपके अनुच्छेद 338 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 338 में वर्णित है, जिसके जरिए जो है वो आपको क्या किया गया है? एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई है, और ये 1990 में। उसके बाद है 69वां संविधान संशोधन। तो 69वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो 69वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये हुआ था 1991 में। कब हुआ? 1991 में। इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। जी हाँ, तो दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अगर बात करें इसके पहले, जी हाँ, तो इसके पहले जो है राजधानी जो कहाँ था, तो वो कलकत्ता था। कहाँ था? कलकत्ता जो था इसके पहले राजधानी हुआ करता था भारत। तो उसके बाद जो है आपका है कौन सा? तो 71वां संविधान संशोधन। ये भी संविधान संशोधन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 में 71वां संविधान संशोधन। इसके जरिए जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को भारत की भाषाओं में शामिल किया गया। क्या किया गया? भारत की भाषाओं में शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भारत में शामिल किया गया। उसके बाद बढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन। तो ये भी जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन ये जो है 1992 में। जी हाँ, तो 1992 में हुआ है। और इसमें जो है पंचायती राज को, जी हाँ, तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। जी हाँ, तो पंचायती राज को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया। और पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में लागू किया गया। उसके बाद जो है हमारा 74वां संविधान संशोधन। जी हाँ, तो 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो 1993 में हुआ। कब हुआ? 1993 में हुआ, जिसमें जो है नगर पालिका को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया। जी हाँ, तो नगर पालिका को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि 71वां, जी हाँ, तो 71वां, 73वां और 74वां, ये तीनों के तीनों जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा। 71वां 92 में, 72वां 92 में, 73वां जो है, सॉरी 74वां जो है 71वां 92 में, 73वां 92 में और 74वां जो है 93 में। पहले 71वां में जो है 3 भाषा यानी कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। और उसके बाद 73वां में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद जो है आपका 86वां संविधान संशोधन। जी हाँ, तो 86वां संविधान संशोधन जो है ये 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में। इसमें जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। जी हाँ, तो शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। उसके बाद जो है वह आपका 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में। किसके जरिए जो है मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया। जी हाँ, तो मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% कर दिया गया। उसके बाद बढ़ेंगे 92वां संविधान संशोधन। जी हाँ, तो 92वां संविधान संशोधन, जिसमें जो है आपको 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में। इसमें जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया। जी हाँ, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया। यानी कि पहले जो 18 भाषाएं थी, उसके बाद 1 2 3 4 4 भाषाओं को शामिल किया गया। ये तो हो गया हमारा 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। उसके बाद जो है हमारा 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। ये जो है 2011 में किया गया। कब किया गया? 2011 में किया गया, जो कि सहकारी समिति, जी हाँ, तो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा देता है। जी हाँ, तो सहकारी संविधान समिति को जो है संवैधानिक दर्जा देता है 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में। उसके बाद जो है 101वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, 101वां संविधान संशोधन जो है 2017 में हुआ। जी हाँ, तो 2017 में हुआ, जिसमें जो है जीएसटी बिल को लागू किया गया। जी हाँ, तो जीएसटी को लागू किया गया। यहाँ तो 101वां संविधान का संशोधन यानी कि 2017 में जीएसटी को लागू किया गया। उसके बाद जो है आपका है 103वां संविधान संशोधन। तो ये जो है आपको 2019 में लागू किया गया। कब किया गया? ये 2019 में किया गया। और जो है इसके जरिए जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया। उसके बाद आता है आपका यह, तो उसके बाद जो है आता है 104वां संविधान संशोधन। इसके जरिए जो है ये कब हुआ? तो 104वां संविधान संशोधन जो है वो 2019 में किया गया। कब किया गया? 2019 में किया गया। और इसके जरिए जो है एससी एसटी को आरक्षण के लिए 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। जी हाँ, तो एससी एसटी का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो हुआ आपका, जी हाँ, तो
105वां संविधान संशोधन। कौन सा 105वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ 2021 में। कब हुआ 2021 में। इसके जरिए जो है अनुच्छेद 338 बी, 342 ए, 366 में संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और लोकसभा, जी हाँ, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, तो जो हमारे राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को शामिल करते थे उसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ SC ST आरक्षण 10 साल बढ़ा दिया गया। जी हाँ, तो 10 साल बढ़ा दिया गया। संविधान के 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2025 को लागू किया गया। जी हाँ, तो ये जो है 25 जनवरी को लागू किया गया। उसके बाद है 106वां संविधान संशोधन। तो 106वां संविधान संशोधन जो है 2022 में किया गया। कब किया गया? 2022 में किया गया। जो कि स्वैच्छिक गठन, जी हाँ, तो स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से, या तो माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। जो सशक्त बनाने के लिए पेश किया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। ध्यान दीजिएगा, ये पारित नहीं हो सका, इसीलिए सब विशेष चर्चा नहीं किया गया। और अगला जो है हमारा है 107वां संविधान संशोधन। जी हाँ, तो 107वां संविधान संशोधन जो कि 2022 में हुआ। कब हुआ? 2022 में। इसके जरिए जो है लोकसभा ने, जी हाँ, तो लोकसभा ने OBC समूह को निर्दिष्ट करने के लिए, जी हाँ, तो निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों के अधिकारों को बहाल किया। जी हाँ, तो राज्यों के अधिकारों को बहाल करने वाले विधायक को मंजूरी दे दी। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है OBC के लिए। ये क्या कर दिया? OBC को अधिकार को बहाल कर दिया, जो कि 107वां संविधान संशोधन 2022 के जरिए किया गया। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर, जी हाँ, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के, जी हाँ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे वीडियो में जितनी भी समस्या है मैं उसे दूर करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए